आज हम पढ़ेंगे कोहिनूर हीरा का इतिहास। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव से पहली बार यह कोहिनूर हीरा सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी को उसके एक सेनापति मलिक काफूर ने 1310 में भेंट किया था। अब ये जानते हैं कि कैसे प्रताप रुद्रदेव से यह कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी के पास आया। तो ये जानते हैं इसकी स्टोरी। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण विजय का कार्य सौंपा था। इस क्रम में मलिक काफूर क्या करता है, देवगिरी पर अभियान करता है और देवगिरी का एक शासक रहता है, उसका नाम रहता है रामचंद्र देव। उसको पराजित करता है। पराजित करने के बाद वो आगे बढ़ता है और तेलंगाना मतलब वारंगल पहुंचकर प्रताप रुद्रदेव से युद्ध करता है। इस युद्ध में प्रताप रुद्रदेव अधिक समय तक प्रतिरोध नहीं कर पाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण करने के बाद मलिक काफूर से प्रताप रुद्रदेव की संधि होती है। संधि की शर्तें के अनुसार मलिक काफूर को ये जो प्रताप रुद्रदेव रहते हैं ये बहुत सारा सोना चांदी देते हैं उपहार में, और एक कोहिनूर हीरा भी प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर को भेंट करते हैं। अमीर खुसरो ने भी इसका वर्णन किया है। अमीर खुसरो कहते हैं कि प्रताप रुद्रदेव द्वारा दिया गया सोना चांदी इतना ज़्यादा था कि 1000 ऊँटों पर लाद कर लाया गया। इसी प्रकार एक इतिहासकार हैं खफी खां, वो भी इसका वर्णन करते हैं और कहते हैं कि प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। इसके पश्चात कुछ समय बाद ये पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 के बाद ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत से यह हीरा राजकुमार हुमायूं को मिला। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, इसमें एक तरफ थे बाबर और दूसरी तरफ थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के साथ ग्वालियर के राजा भी एक साथ दे रहे थे, उनका नाम था विक्रमाजीत सिंह। जब इब्राहिम लोदी की पानीपत के प्रथम युद्ध में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद हुमायूं को ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत सिंह के परिवार से कोहिनूर हीरा मिलता है। हुमायूं के बाद कोहिनूर हीरा एक बार फिर दक्षिण के शासकों के पास चला जाता है। बाद में गोलकुंडा का एक वजीर रहता है मोहम्मद सैयद मीर जुमला, ये शाहजहां को भेंट करता है कोहिनूर हीरा। मुगलकालीन शासक उसके बाद ये कोहिनूर हीरा मुगलकालीन शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल तक मुगलों के पास रहता है। शाहजहां के बाद तक ये मुगलकालीन शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल तक का कोहिनूर हीरा मुगलों के पास रहता है। उसके बाद मुगलकालीन जो मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुगलों के पास रहा। 13 फरवरी 1739 ईस्वी में फारस के इंसान नादिर शाह और मुगल शासक मोहम्मद शाह के बीच करनाल का युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद शाह पराजित होता है। नादिर शाह वापस जाते समय कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन जिसे कहा जाता है अपने साथ ले जाता है। अब ये सवाल पूछा जाता है कि कोहिनूर हीरा कौन अपने साथ ले गया, तो उसका जवाब है नादिर शाह। और एक सवाल और पूछा जाता है कि नादिर शाह अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया, तो एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सा वो मुगल शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। तो उसका आंसर रहेगा मोहम्मद शाह रंगीला। उसका आंसर रहेगा क्या, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह को ही मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। तो क्योंकि जो नादिर शाह था वही अपने साथ जब वापस जाता है यहाँ से तो तख्ते ताऊस और मयूर सिंहासन ले जाता है, तो इसीलिए सवाल पूछा जाता है कि कौन अंतिम मुगल शासक था जो मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस पर बैठा था। तो उसका आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन जिसे पीकॉक थ्रोन भी कहा जाता है पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह
रंगीला, ये एकदम याद कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। उसके बाद नादिर शाह की मृत्यु के बाद कोहिनूर हीरा अहमद शाह अब्दाली पर अहमद शाह अब्दाली का अधिकार हो जाता है। अहमद शाह अब्दाली के बाद कोहिनूर हीरा शाह शुजा को प्राप्त होता है। अहमद शाह अब्दाली के बाद उसका पौत्र जो था शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठता है। लेकिन शाह शुजा का एक भाई होता है, उसका नाम था शाह महमूद। वो शक्तिशाली बरकजई सरदारों की सहायता से शाह शुजा को 1809 में हटाकर स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लेता है। तब शाह शुजा क्या करते हैं, काबुल राज पर पुनः अधिकार करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता लेते हैं और इसी समय 1809 ईस्वी में वो रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट देते हैं। हमने अभी ये बताया कि नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली को कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। अहमद शाह अब्दाली के बाद उसका पौत्र शाह शुजा को कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। तो अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र होता है शाह शुजा, वो काबुल की गद्दी पर जब बैठता है तो उसका शाह शुजा का एक भाई रहता है, उसका नाम रहता है महमूद। वो ये काबुल की गद्दी को हथियाना चाहता है, इसके लिए वो बरकजई सरदारों की सहायता लेता है और शाह शुजा को 1809 ईस्वी में गद्दी से हटा देता है। तब शाह शुजा क्या करते हैं, काबुल पर पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगते हैं और इसी अवसर पर शाह शुजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट करते हैं। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कोहिनूर हीरा उनके पुत्र महाराज दिलीप सिंह के पास चला जाता है। अब ये दिलीप सिंह से बाद में इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ के बाद कैसे चला जाएगा, इसके बारे में जानेंगे। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 1849 में। इसमें पहली बार युद्ध होता है चिरियानवाल का युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है, यह युद्ध निर्णायक नहीं होता है और इसमें अंग्रेज़ों को बहुत क्षति होती है और सिख सेना बहुत ही मजबूत रहती है। इसमें सिख सेना का पल्लड़ ज़्यादा भारी रहता है। उसके बाद फिर युद्ध होता है गुजरात युद्ध, इसे ही तोपों का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में अंग्रेज़ों से दिलीप सिंह पराजित हो जाते हैं और पंजाब जो राज रहता है उनका पूरा अंग्रेजी राज में मिला लिया जाता है। इसी समय दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा भी ले लिया जाता है और ब्रिटेन की महारानी को भेंट कर दिया जाता है। ये कौन भेंट करता है, लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के समय में ही गुजरात का युद्ध या तोपों का युद्ध हुआ था। इसमें तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ही था। वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा 3 टुकड़ों में विभाजित है। एक टुकड़ा ब्रिटिश म्यूजियम में है और 2 टुकड़ा ब्रिटेन की महारानी जो हैं उनके मुकुट में लगा हुआ है।